कुछ हद तक लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सिमिलर है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो हाउस एंड व्हाट्स What में का है। ये क्वेरी मेरे पास भी लेके आते हैं कि सर इंग्लिश तो हो जाता है, लॉजिकल नहीं होता। एंड मैंने तो हर बार यही बोला है कि गलतियां जो है वो लिमिटेड टाइप की होती है। यू विल बी एबल टू सी दोस ऑप्शंस बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये गलत है। प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बिकम गुड थिंकर एज वेल। तो मुझे लगता है मेरे से बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा बेवकूफ नहीं होगा कोई। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो दूसरे लोग कोई भी नहीं कर सकते हैं। So, how difficult is logical reasoning as compared to English or other sections? आपका क्वेश्चन है या स्टूडेंट्स का? ये स्टूडेंट का भी क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है। यार डिफिकल्टी के टर्म्स में इसको बात नहीं करते हैं, इसके है ना इनहेरेंट नेचर के टर्म्स में बात करते हैं इसको। ठीक है। एंड फिर एंड में इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर देंगे कि ये डिफिकल्ट है या फिर नहीं है। देखो, जब हम इंग्लिश को सॉल्व करते हैं ना तो हमारा पर्पस अलग होता है। मेहनत उतनी ही लगती है लेकिन पर्पस अलग होता है। व्हेन वी सॉल्व इंग्लिश वी अंडरस्टैंड हाउस, व्हेन वी सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग वी अंडरस्टैंड व्हाट। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो व्हेन वी रीड लैंग्वेज आरसीज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ऑथर का टोन कैसा था, ऑथर ने कैसे बोला इसको, वाज ही सरकास्टिक और अप्रिशिएटिव और यू नो क्रिटिकल। तो हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। सो मेजरली वी लुक एट हाउस। सिमिलरली हम लोग वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, टाइटल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कुछ हद तक लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सिमिलर है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो हाउस एंड व्हाट्स में है। ठीक है, तो डिफिकल्टी अगर देखा जाए तो नहीं है, ये केवल स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि ये लॉजिकल जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड when you put up this question I knew that ये स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेरी मेरे पास भी लेके आते हैं कि सर इंग्लिश तो हो जाता है, लॉजिकल नहीं हो पाता। तो अब अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि स्टूडेंट कैसे दोनों की पढ़ाई करता है, तो इंग्लिश जब वो सॉल्व करता है तो नेचुरली वो कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि स्कूल में भी उसने कुछ ऐसा ही पढ़ा हुआ होता है। एंड लॉजिकल को लेके वो अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट मे नॉट बी अ गुड थिंकर, क्योंकि हमने यू नो इस बात पे भी एक बार डिस्कस किया था कि स्टूडेंट जो है वो गुड थिंकर कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट मे नॉट बी अ गुड थिंकर, जो कि वर्क किया जा सकता है एंड इट माइट टेक सम एफर्ट। वो एफर्ट की वजह से उसको ऐसा फील होता है कि लॉजिकल जो है वो डिफिकल्ट है। एंड सेकेंड, मैंने आपको बताया कि नेचुरली वो हमारे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन तब होता है जब हम नेचुरली इस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि स्कूल में तो हमने ऐसा कुछ सॉल्व किया हुआ ही नहीं होता, लेकिन मेहनत तो दोनों के लिए लगती है। तो ये जो नेचुरली अलाइंड होते हैं हम, उसकी वजह से हम इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। बट अगर आप देखो तो आप मैथ्स के लिए भी थोड़ा सा नेचुरली अलाइंड नहीं होते एंड मैथ्स भी आपको डिफिकल्ट लगता है। बट अगर आप मेहनत करोगे सेम चीज़ को, मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स को बताया कि मैथ्स को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यार आपने बेसिक्स देख लिए, जैसे एवरेजेस हो गए, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन्हीं सारी चीज़ों को मिक्स करके एक वो सेट आ जाता है डीआई का। तो आपने अगर ये बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आप बोलते हो कि सर ये डीआई के सेट्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो यार मॉक्स उठा लो एंड उन सारे सेट्स को एक जगह पे अक्यूमुलेट कर लो, तुम्हारे पास मटेरियल रेडी हो गया। अब उन्हीं को ही बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, कैसे कंफर्टेबिलिटी नहीं आएगी। सेम गोज विद लॉजिकल रीजनिंग, कि आपको जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल यू नो द कंसेप्ट, अब उसे अप्लाई करने के लिए ऐसे कम से कम 30-40 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लो। 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने, अजम्पशन ले लेते हैं, जैसे 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है एवरी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। 40 क्वेश्चंस मतलब 160 ऑप्शंस आपने इवैल्यूएट किए। 160 ऑप्शंस में से कितने सारे ऑप्शंस रिपीट होंगे? सो एट एवरी पॉइंट इट विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा ये ऑप्शन गलत होता है, अच्छा ऐसे टाइप का ऑप्शन गलत होता है। सिमिलरली
30 से 40 क्वेश्चन स्ट्रेंथ एंड वीकन के सॉल्व कर लो. You will again end up evaluating 160 options. Right. बहुत सारे ऑप्शंस रिपीट होते हैं. एंड मैंने तो हर बार यही बोला है कि गलतियां जो है वो लिमिटेड टाइप की होती हैं. तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को इनफ नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्व किया है तो वो गलतियां किस तरीके की होती है वो भी आपको पता चल जाएगा. तो आगे जाके वो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे. अभी यू वोंट बी एबल टू you'll be able to see those options but you'll not be able to understand कि ये गलत है. But then when you practice enough number of times you'll be able to identify कि भाई ये ऑप्शन जो है ये गलत है. And I have a lot of students जो आज मेरे को बता सकते हैं देखते ही कि सर ये ऑप्शन तो इस वजह से गलत है, ये ऑप्शन इस वजह से गलत है. So there are two reasons why students find logical difficult. Naturally aligned नहीं होता and practice की कमी होती है. Okay. तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज तो हो जाएंगे स्कोर्स. प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बिकम गुड थिंकर एज वेल. तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि गुड थिंकर कैसे बना जाता है, तो यू नीड टू डिस्कस इट विथ योर मेंटोर कि सर ये क्यों गलत हो गया. तो मेंटोर की रीजनिंग सुनो. फिर तुम उस अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इसका आंसर सुनते हैं एंड वो दोनों कानों को बराबर यूज करते हैं. यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं. बीच में रोकना होता है. तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स केवल सुन के निकाल देते हैं. बट जब उसको अप्लाई करोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे उस थॉट प्रोसेस के साथ, तो अपने आप ही समझ में आएगा यार ये कोई ऐसा मैं अगर कर सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है. मुझे लगता है मेरे से बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा. मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होगा कोई भी. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं.